Finally, Kangana Ranaut's account suspended by Twitter. She was not just inciting violence but also praising and encouraging a genocide. आपको ये जनरली पूरा पोस्ट समझ आ रहा होगा, बट एक वर्ड इसमें ऐसा लिखा हुआ है जेनोसाइड, जिसकी वजह से आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो देखने के बाद आपको इस जेनोसाइड वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ आ जाएगा और कुछ ट्रिक्स आपको समझाई जाएगी जिससे हम ये साइड वाले वर्ड, जिस वर्ड के लास्ट में साइड आएगा, हम सारे वर्ड्स समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कंगना रनौत का जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है ट्विटर के द्वारा फाइनली। और शॉर्ट में इसमें एक रीज़न बताया गया है, शी वॉज नॉट जस्ट इंसाइटिंग वायलेंस। इंसाइट का मतलब होता है भड़काना, उकसाना। तो वायलेंस को क्या कर रही थी, उकसा रही थी कंगना रनौत, बट ऑल्सो प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग ए जेनोसाइड। मगर वो साथ ही साथ जेनोसाइड को भी क्या कर रही थी, एनकरेज कर रही थी। अब जेनोसाइड का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। जेनोसाइड का नॉर्मली मीनिंग होता है द मर्डर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, रिलीजन एट्सेट्रा, कि मर्डर करवा देना या फिर कर देना किसी रेस का, रेस मतलब जाति होता है, और किसी रिलीजन का, किसी भी धर्म का। और लिखा हुआ है आदि, कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकता है पर्टिकुलर। तो वहाँ पे जो पोस्ट में वायलेंस वर्ड लिखा हुआ है वो वायलेंस वर्ड रेफर किया जा रहा है जो बंगाल में हुआ है वायलेंस, वो कि टीएमसी के कुछ लोगों द्वारा, ऐसी खबरें आ रही है कि टीएमसी के लोगों द्वारा बीजेपी के वर्कर्स को मरवाया गया, मर्डर करवाया गया। उसी को क्या बोला गया, जेनोसाइड बोला गया। भाई मैं यहाँ पर आपको कोई न्यूज़ वगैरह नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है क्यों सस्पेंड हुआ है, क्या क्या बातें हुई है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर आपको एक वर्ड का मीनिंग समझाना है और उसको ट्रिक्स बतानी है आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसको समझते हैं। तो जिस वर्ड के लास्ट में साइड आता है, CIDE, साइड, अगर आप गूगल करते हैं साइड, तो साइड एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कंबाइनिंग फॉर्म, मतलब ये एक वर्ड में आप कंबाइन करके एक नया वर्ड आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम नया वर्ड बनाएंगे तो वहाँ पे साइड का क्या मीनिंग आता है वो समझते हैं। यहाँ पे पहला मीनिंग लिखा हुआ है डिनोटिंग अ पर्सन और सब्सटेंस दैट किल्स। इसको मैं नॉर्मली ये कह सकता हूँ किलर। पहला मीनिंग क्या होगा साइड का, किलर, मारने वाला, हत्या करने वाला। इट मे बी अ पर्सन, इट मे बी अ सब्सटेंस, और इट मे बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइड बोल रहे हैं। इसी के नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। अब इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े होता है, और साइड वहाँ पे लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन कीड़े मकोड़ों को मारने वाला। सब्सटेंस हो सकता है या फिर थिंग हो सकती है। तो अगर आप इंसेक्टिसाइड वर्ड सर्च करते हैं गूगल पर तो आपको देखने को मिलता है कि कुछ दवाई की बात की जा रही है ना। जैसे खेती बाड़ी में जो फार्मर्स होते हैं वो उसको छिड़कते हैं, दवा को इंसेक्टिसाइड बोला जाता है। ये कीड़े मकोड़ों को मारने की दवा होती है एक्चुअली। तो उसको क्या बोला गया, इंसेक्टिसाइड। साइड का मतलब क्या हुआ, लास्ट में जो साइड आप देख रहे हैं उसका मतलब क्या हो गया, मारने वाला। किसको मारने वाला, इंसेक्ट को मारने वाला। तो ऐसे वर्ड समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरा मीनिंग इसका क्या लिखा हुआ है, डिनोटिंग एन एक्ट ऑफ किलिंग। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अ प्रोसेस ऑफ किलिंग, कि हत्या को आप भी, हत्या वर्ड के लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, साइड यूज़ कर सकते हैं। अलग से वर्ड यूज़ नहीं करना, वर्ड में आपको ऐड करना है, कंबाइन करना है, तो जाके आपके पास एक नया वर्ड बन पाएगा। तो इसमें खुद ही नीचे लिखा हुआ है सुइसाइड। अब सुइसाइड को अलग अलग करोगे तो सुई अलग आ रहा है, साइड अलग आ रहा है। सुई का मतलब सेल्फ है, प्रॉपर मीनिंग नहीं है, मगर आप इसका मीनिंग निकाल सकते हो सेल्फ। और साइड का मतलब आपको पता ही है, हम हत्या की बात कर रहे हैं, तो अपने आप को ही मार देना क्या कहलाता है, सुइसाइड। तो जिस वर्ड के लास्ट में साइड वर्ड आएगा, समझ जाना वहाँ पे हत्या की बात की जा रही होगी। या तो कोई मारने वाला होगा, या फिर कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई थिंग हो सकता है, या फिर सिर्फ प्रोसेस ऑफ किलिंग की बात की जाएगी। ठीक है, अब उस वर्ड पे आते हैं। वो वर्ड हमारे पास क्या था, जेनोसाइड। अलग अलग करो, एक आपके पास जेनो आएगा, जब मैं अलग करूंगा तो उसको जेनो पढ़ूंगा, GENO। फिर मैं इसको अलग करूंगा तो CIDE अलग हो जाएगा। जेनो का मतलब क्या निकलता है, रेस निकलता है या फिर कोई ग्रुप निकलता है। तो वो जो है वो पर्टिकुलर लोग थे, है ना, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन लोगों की हत्या की गई। तो क्या बोला गया, उसको जेनोसाइड बोला गया। तो साइड मतलब तो समझ आ गया ना आपको, और जेनो का मतलब याद रखो, तो जेनोसाइड आपको समझ आ गया। अब जेनोसाइड वर्ड हमने एक पोस्ट में से उठाया है, तो उस सिचुएशन को आप रिलेट करके आप समझ सकते हैं कि जेनोसाइड का मतलब क्या होगा। यहाँ तक ठीक है। हमारे ग्रामर में दो टर्म्स होते हैं,
प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स होता है। वो कहता है कि आपको सारे वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये भी है प्रीफिक्स नाम का, सफिक्स नाम का, कि आप बस इनके कॉन्सेप्ट को समझिए, आप बहुत सारे वर्ड खुद क्रिएट कर सकते हैं। वोकैबुलरी बिल्डिंग बोला जाता है। इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न ईच एंड एवरी वर्ड, समटाइम्स वी हैव टू गेस द मीनिंग इन द पैसेज, इन द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट दे मीन, वी हैव टू गेस। अगर आप ये सफिक्स और प्रीफिक्स को याद करेंगे तो कई सारे वर्ड के मीनिंग आप खुद जान सकते हैं या फिर गेस कर सकते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय। ये हमने पहले भी पढ़ा होगा कहीं पे कि उपसर्ग क्या होता है जो शब्दों के हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, और प्रत्यय क्या होता है जो हम लास्ट में लगाते हैं। इंग्लिश में प्रीफिक्स है जो हम आगे लगाएंगे। आप याद कैसे रखेंगे? देखो प्री वर्ड आ रहा है, प्री का मतलब पहले होता है, तो प्रीफिक्स मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम कहाँ लगाएंगे? स्टार्टिंग में लगाएंगे। सफिक्स क्या हो गया? जो हम लास्ट में लगाएंगे। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि आपको सारे वर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको प्रीफिक्स और सफिक्स को समझना होगा। जैसे मैं प्रीफिक्स का एग्जांपल दूँ आपको, री का मतलब आपको याद रखना है। री का मतलब क्या होता है? दोबारा, अगेन। तो जैसे री आप किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगाएंगे तो वहाँ पर उसका मतलब वो दोबारा करने को हो जाएगा। मैंने बोला राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। तो जैसे बोलूँगा री राइट का मतलब क्या होता है? दोबारा लिखना। एग्जाम में क्वेश्चंस आया करते थे, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग इन अ राइट ऑर्डर, कि इन सेंटेंसेस को एक बार दोबारा से लिख दो मगर इसका ऑर्डर जो है क्या कर देना? ठीक कर देना। लाइक जंबल वर्ड्स आप किया करते थे। ऐसे होता है मेक मतलब बनाना, तो रीमेक मतलब भी समझ आ रहा है आपको। रिक्रिएट आपको समझ आ रहा है, रीजनरेट आपको समझ आ रहा है। ऐसे होता है चेक, जांच करना, तो रीचेक क्या हो गया? दोबारा से एक बार जांच करना। तो आप समझ रहे हैं, जैसी वर्ड के आगे मैं री लगा रहा हूँ एक नया वर्ड बन जा रहा है, और सारे वर्ड मुझे अभी समझ भी आ रहे हैं कि री लगाते इनका मतलब क्या हो रहा है। ये बेनिफिट है प्रीफिक्स सीखने का। ऐसे आप सफिक्स को सीखें। सफिक्स क्या होता है? वर्ड के लास्ट में लगेगा। बस एक बार याद रखो, इसका ये मतलब होता है जिस वर्ड के लास्ट में लगाओगे, अगर वो वर्ड आपको पहले से आता है तो आपको मतलब ऐसे समझ आ जाएगा, चाहे वो वर्ड आपने कभी पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। वो क्या हो जाएगा? आपके पास सफिक्स हो जाएगा। अब सफिक्स हम क्या सीख रहे थे इस वीडियो में? हम साइड की बात कर रहे थे, CIDE, साइड, एन एक्ट ऑफ किलिंग या फिर किलर। तो इसका ये मीनिंग आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल आपको क्या दिए हमने? जेनोसाइड, इंसेक्टिसाइड। यहाँ पे आपको मैं एक लिस्ट को शो कर रहा हूँ। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो साइड से बने हुए हैं, जिनके लास्ट में क्या आ रहा है? साइड आ रहा है। अब ये सारे वर्ड्स नहीं है, अगर आपको बहुत सारे वर्ड्स सीखने तो गूगल पे आप जाके चेक कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स मैंने आपको खुद समझा दिए हैं। अब आपको ये वर्ड्स याद करने हैं, खुद सीखने हैं। एक काम करिएगा, मैंने आपको कुछ वर्ड्स यहाँ से समझा दिए हैं, अभी आपको इसमें से कोई सा भी एक वर्ड सेलेक्ट करना है जो आपको आसान लग रहा है या फिर अच्छा लग रहा है। उस वर्ड पे आपको कमेंट बॉक्स में जाके एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है? अगर कुछ गलती वलती करो, मैं वहाँ पे आपको रेक्टिफाई भी कर दूंगा और कुछ समझाने वाली बात होगी समझा भी दूंगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरी ये ट्रिक आपको समझ आई होगी कि कैसे साइड वाले वर्ड को हमें याद रखना है, और सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है इस पर भी आप फोकस करिएगा। इससे आपकी वोकैबुलरी जो होती है इम्प्रूव होती है। थैंक यू।